हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज की वीडियो में हम जो है इसमें एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होने वाला है इस एक्सरसाइज के बाद। ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज आज हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर बाद में हम इसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये 6 फॉर्मूलाज हमारे पास बुक में किताब वालों ने दिए हुए हैं। ठीक है, 6 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं किताब में, लेकिन एक 7वां फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। शायद मैंने इसका पहले भी कहीं ना कहीं कुछ बताया हुआ है, किसी एक्सरसाइज में इसका यूज़ हुआ था, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी। तो इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले dx ओवर में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। dx ओवर में dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये चीज़ है हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी में है और ये हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी में है। तो हमें जब हमारे पास प्लस में गिवन होगा तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय ए इसका आंसर आएगा। 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास x माइनस ऑफ ए है, पॉजिटिव का एक ही फॉर्मूला है। एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ ए स्क्वेयर है, अब यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ऑफ ए बाई में एक्स प्लस ऑफ ए डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर है, तो ऊपर ए प्लस एक्स आएगा, नीचे ए माइनस एक्स आएगा। थोड़े से आप लोगों को क्रैम करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बाद में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके माइंड में इजीली बैठने शुरू हो जाएंगे। और 1/2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखो जब एक्स आ गया है तो एक्स माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ ए, एक्स आ गया है तो माइनस का निशान, ए स्क्वायर माइनस ए आ गया तो ए डालेंगे, तो ये माइनस का तो यहाँ प्लस का, ये माइनस का, तो ये चीज़ आ जाएगी। समझ आएगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम पहले मैं सिर्फ यही 3 फॉर्मूलाज का यूज़ बताऊँगी, अंडर रूट वाले अभी हम नहीं करने वाले हैं, पहले हम सिर्फ इन्हीं का करेंगे। ठीक है, देखो अब एक चीज़ और देखना कि जो फॉर्मूलाज हैं उसमें जो एक्स स्क्वेयर के यानी कि एक्स के आगे का कॉफिशिएंट है वो 1 है। एक्स के आगे का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। फॉर्मूलाज में क्या है, एक्स के आगे का कॉफिशिएंट 1 है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में अगर एक्स के आगे का कॉफिशिएंट 1 ना गिवन हो तो हमें उसको 1 बनाना पड़ेगा। वी हैव दिस इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 16 एक्स का स्क्वायर माइनस और 25। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है, 16 है। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है, 16 है। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 16 है, तो मेरे को इसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को इसको 1 बनाना है तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। इस वाले मेथड से थोड़ा मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये स्टेप कैसे आए ये बताती हूँ। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, dx, इसको मैं किससे, अब यहाँ पे 16 है तो न्यूमरेटर को भी 16 से डिवाइड करूँगी और डिनोमिनेटर को भी 16 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, dx ओवर 16, 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 25/16, यही चीज़ आएगी। और ये वाला जो 1/16 है, ये 16 बाहर आएगा, 1/16 dx ओवर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 25/16, इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आई, इस तरह से स्टेप बढ़ेगा। गॉट इट। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/16 एज इट इज़, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़, dx एज इट इज़, एक्स का स्क्वायर ये रहा, माइनस का निशान। अब जो 25/16 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में इन्होंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसका स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 25/16 को स्क्वायरिंग फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर, यही चीज़ लिख सकते हैं। 1/16 ले लिया हमने, 1/16 ये ऑलरेडी हमारे पास बाहर चल रहा था। अब देखो ये किस फॉर्म में बन गया, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इस फॉर्म में बन गया। अब इसको हमें जब सॉल्व करना है तो वो कुछ इस तरह से आएगा, तो कैसे आएगा, इक्वल का निशान, 1/2a, 1/2 ले लिया, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/4, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 5/4, लॉग का साइन डाल देंगे, एक्स माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ ए, एक्स माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 5/4, वाई में 5/4 डिवाइड, अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस ए, एक्स डाल दिया, ए की वैल्यू कितनी है, 5/4। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, तो यहाँ 40 आ गया। देखो log ये एज इट इज़ x माइनस एक्स बाय माइनस एक्स माइनस 5/4 x प्लस 5/4, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4x माइनस ऑफ 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 4x माइनस ऑफ 5 और यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस ऑफ 5, ठीक है। 1/40 लोग 4x माइनस ऑफ 5 4x प्लस 5 सी, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो इस वाले फॉर्मूले पे रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर बेस है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के ऊपर बेस है। यहाँ पर कितना है इसके एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट क्या है 9, तो हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि 9 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और 9 से ही हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो dx/9 और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर बाय 9/9, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx ओवर ये कितना आएगा 1/9 माइनस 9 से 9 कैंसिल x का स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यही चीज़ बनेगी मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, अब मतलब ये बन गया 1/9 इंटीग्रेशन dx ओवर 1/9 माइनस ऑफ x का स्क्वायर। तो इसको कैसे, ये वाला सारा पैटर्न इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया 1/9 इंटीग्रेशन डाल दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर 1/9 ले लिया। अब ये सारा कौन सा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। वी नो दैट ऑलरेडी कि जो ए बी और सी होते हैं वो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट्स काम करते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारे पास क्या है 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 का होल स्क्वायर सॉरी 1/3 का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल में क्या आएगा 1/2a। अब देखो क्या है हमारे पास 1/9 ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। अब मेरे को ये वाला जो है फॉर्मूला में अप्लाई करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन आंसर चाहिए। तो यहाँ पे 1/9 ऑलरेडी है, तो इस सारे को मैं सॉल्व करूँगी, इस सारे को सॉल्व करूँगी, इस फॉर्म में लेके जाऊँगी। तो क्या आंसर आएगा इज इक्वल में 1/2, 2 लिया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3, फिर हम लोग डाल देंगे, लोग डाल दें ए की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना आएगा 1/3 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा कितने हो जाएंगे 6, तो 1/6 आ जाएगा, लोग आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 प्लस एक्स बाय 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1/3 माइनस ऑफ एक्स बाय 1, ठीक है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस 3x और ये इधर चला जाएगा 1 माइनस ऑफ 3x/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 प्लस 3x बाय में 1 माइनस ऑफ 3x। तो इस सारे को सॉल्व किया तो क्या है 1/6, यहाँ पे लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3x। गॉट इट? Now we have to solve this equation. We have the integration of x square over a की पावर 6 माइनस ऑफ x की पावर 6, ये चीज़ हमें दे रखी है। इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है x स्क्वायर बाय a की पावर 6 माइनस ऑफ x की पावर 6, a की पावर 6 x की पावर 6, कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है ऑलरेडी। तो जब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a की पावर 6, a की पावर 6 है, मतलब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूँगी, इसको मैं इस तरह से स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखूँगी, स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखूँगी। तो a की पावर 6 यहाँ पे क्या आएगा 3, इसका क्या आएगा स्क्वायर, माइनस का निशान, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, ये चीज़ लिख सकती हूँ, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं हम इसको। तो अब मैं इसमें क्या कर दूँगी, ये जो अंदर वाला है ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, एक्स के क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 3 है तो ये आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा तो 3x का स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में करें dx इज इक्वल का साइन, टी का डेरिवेटिव 1 और टी के रिस्पेक्ट में करें dt, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल में मल्टीप्लाई का 1/3 इधर जाके डिवाइड का, तो ये चीज़ हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो x का स्क्वायर dx, ऊपर क्या चल रहा है मेरे पास x का स्क्वायर dx, इसकी जगह पे क्या डाल दूँगी 1/3 dt। तो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या करा 1/3 dt डाल दिया, ये चीज़ समझ आई। अब देखो यहाँ पर क्या था a की पावर 6 थी, वो उसने a की पावर 6 अभी के लिए एज इट इज़ रखी है, माइनस का निशान t का स्क्वायर है, तो x के क्यूब क्या है, x के क्यूब को हमने क्या माना हुआ t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास t का स्क्वायर, यही चीज़, ये सॉरी t का स्क्वायर।
अब देखो ये इक्वल में 1/3 एज इट इज़, इंटीग्रेशन एज इट इज़, डी टी एज इट इज़, ओवर एज इट इज़। जो 6 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हमारे पास 1/3, इसको अगर हम 3 की पावर 2 माइनस ऑफ टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए, 1/2 ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/6 ऑलरेडी 1/2 ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, ए का क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, ए का क्यूब, लॉग ले लेंगे। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, ए प्लस एक्स, ए माइनस ऑफ एक्स। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ए का क्यूब, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, टी। बी की वैल्यू कितनी है, ए का क्यूब माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 ऑफ ए का क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा ए का क्यूब। टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स का क्यूब। तो वे नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर द एक्स का क्यूब, टी की वैल्यू एक्स का क्यूब। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, एक्स का 6 ए का स्क्वायर, लॉग हो जाएगा। तो ए का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब प्लस ऑफ एक्स का क्यूब, ए का क्यूब माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। ये चीज़ समझ आई। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो सिंपल वाले क्वेश्चंस थे, सिंपल वाले एग्जांपल्स थे, वो कंप्लीट हो गए। तो अब हम शुरू करेंगे इसके डिवाइड। डिवाइड के इसके सिर्फ दो ही फॉर्मूला है अपॉन वाले, इसका यूज़ ही नहीं रहा इस एक्सरसाइज में, अभी तक तो यूज़ नहीं हुआ, क्या पता एक्सरसाइज में यूज़ हो जाए इसका। dx ओवर, अब ये वाली जो चीज़ थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ये चीज़ थी। तो हम इसके ऊपर अब यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट। जैसे ही डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट अप्लाई होगा, वैसे ही उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर लोग ले लिया, एक्स ले लिया, एक्स प्लस ले लेंगे, और साथ में यहाँ पे एडिशन में क्या चलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर था, अब इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास जब इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, एक मिनट, अच्छा ये पहले माइनस वाला हमने पढ़ लिया, अब प्लस वाला पढ़ेंगे। प्लस वाला मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान देना कि जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, थर्ड वाला फॉर्मूला सिर्फ इसके ऊपर अंडर रूट है, ये वाले के ऊपर अंडर रूट वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का स्क्वायर का अंडर रूट वाला पढ़ा है, हम इस वक्त इसके अंडर रूट वाले फॉर्मूला को नहीं पढ़ेंगे। और ध्यान देना कि जो अंडर रूट में हमेशा एक्स का स्क्वायर ही आगे आता है, ए का स्क्वायर आगे नहीं आता। अगर इनकेस ए का स्क्वायर आगे आ जाता है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला नहीं है, तो हमें उसको एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला जो है इसका डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। मतलब इससे आधे फॉर्मूलाज जो हैं वो छोड़े हुए हैं, 12th में हमारे पास सारे हैं किताब में। तो डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो हमारे पास जब इसका करेंगे तो लॉग आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान देना, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो लॉग और एक्स है प्लस में, और प्लस में क्या जुड़ता है, जो इसके डिनोमिनेटर में वो यहाँ पर जुड़ रहा है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये चीज़ है, इसमें कॉमन क्या है, उसके साथ जो मैचअप कर रहा है वो लॉग ऑफ एक्स कर रहा है, और साथ में ये वाला यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या दिस एग्जाम्पल। तो इसमें भी हमारे पास एक सिमिलर चीज़ हमें देखने को मिली, क्या देखने को मिली कि जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। इधर भी एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशेंट क्या है, 1 है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे का कॉफिशेंट 1 नहीं है, तो हमें उसको पहले 1 बनाना पड़ेगा, और फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अंडर रूट डी एक्स ओवर इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9। यहाँ पे क्या है, 4 है। अब यहाँ पर अगर 4 है तो मैं अंडर रूट में 4 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट में 4 से डिवाइड करूँगी, या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अंडर रूट 4 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करूँगी और न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करूँगी, दोनों से सेम ही आता है। तो जब मैं न्यूमिनेटर को अंडर रूट 4 से डिवाइड करूँगी, सिमिलरली अंडर रूट 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 9, इसको मैं अंडर रूट 4 से डिवाइड करूँगी, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे मेरे पास डी एक्स है,
यहाँ पर मेरे पास डी एक्स है। अब इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, √4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय में 2, यहाँ पे क्या है अपोन में √4x का स्क्वायर -9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ आई। तो ये वाला जो सॉरी इसको नहीं हम कर सकते ट्रांसफॉर्म, इसको ऑलरेडी यहाँ पर पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये वाला 1/2 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ गया dx ओवर। अब ये चीज़ का जरा ध्यान देना, मेरे पास क्या था √4 ऑफ x का स्क्वायर -9 बाय में 4, ये चीज़ थी। इज इक्वल में क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर √4x का स्क्वायर -9/4 था, तो 4 दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर इससे करेंगे तो -9/4, दोनों के नीचे अलग अलग होगा, तो ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बाय में इसमें 9/4 आ जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर √x का स्क्वायर 9/4 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हमें इसको स्क्वायरिंग लेकर आना पड़ेगा, तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा log x प्लस √x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आंसर रहने वाला है वेयर a इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये 1/2 ऑलरेडी चल रहा है, तो dx ओवर क्या है √x स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास log, तो ये log डाल दिया मैंने, इससे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने log डाल दिया, मॉडुलस का साइन डाला, x का x एज इट इज़ डाला, प्लस का निशान, √x का स्क्वायर एज इट इज़, a का स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3 × 9 and 2 × 4। गॉट इट। 1/2 log मॉडुलस। अब हम इसका क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो ये वाला हमारे पास गिवन है, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है √x स्क्वायर माइनस ऑफ 9/4। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा इसका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9, इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9, बाय में 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस सारे को सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा √4x स्क्वायर माइनस ऑफ 9 बाई में 2, और प्लस में क्या चल रहा है मेरे पास x चल रहा है, तो जब मैं इस सारे के साथ यहाँ पर x जोड़ दूंगी तो इस कैल्शियम लूँगी तो ये कितना आएगा 2x प्लस √4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9/2, तो विच इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस √4x का स्क्वायर माइनस 9/2, ये चीज़ आ जाएगी, लोग आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अच्छा एक चीज़ का ध्यान देना कि जो आंसर हमें मिलेगा उसमें ये डिवाइड में 2 नहीं है ना, देखो। तो अब हमारे पास ये 1/2 हो गया, ये log m/n का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। log m/n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो log m यानी कि 2x प्लस √4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9, फिर माइनस का निशान डालेंगे, log n डालेंगे, log n क्या होता है log ऑफ 2 होता है, फिर log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 की वैल्यू जो तो एज ए कांस्टेंट मानेंगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 log 2x प्लस √4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 प्लस c। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, फटाफट से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो किसका फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह सकते हैं, जैसे मर्जी कह लो, क्योंकि एडिशन में चाहे एक्स आगे आए चाहे ए आगे आए दोनों में सेम ही होता है। अब यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे डिवाइड का निशान, इसमें से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो एक्स के स्क्वायर का आगे का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √4 से डिवाइड कर देंगे, तो dx ओवर √4, और इसको डिवाइड करेंगे √1/4 ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो √4 जो है वो 1/2, वेयर 1/2 जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा dx इंटीग्रेशन, और इसका जो 4 है दोनों के नीचे अलग अलग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, और प्लस का निशान इसके नीचे अलग जाएगा तो एक्स का स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो ये वाला 1/2 इंटीग्रेशन और dx 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर, 1/2 डाल दिया। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों मैंने बताया सेम ही होते हैं। मैंने बताया कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो दोनों सेम होते हैं, तो 1/2 ले लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लोग। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, लोग, ये मॉडुलस, ये एक्स डाल दिया, प्लस का निशान, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी, ए का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, ये हमने चीज़ डाल दी यहाँ पे। 1/2 डाल दिया, लोग डाल दिया। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ये हमारे पास लोग आएगा, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले 1/4 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही चीज़ है। इसके इसका इसका कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 के टेबल में 4 1 पे, 1 के मल्टीप्लाई से, 1 के टेबल में 4 4 पे, 4 के मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे जब हम इसका वो करेंगे तो ये क्या आएगा, √1 + 4x का स्क्वायर बाय में 4 का कितना आएगा 2 आएगा। तो ये क्या आएगा ये, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ आई, तो फिर 2 की से इसके साथ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बन जा, 1 के टेबल में 2 2 पे, 2 के मल्टीप्लाई से 2x प्लस √1 + 4x का स्क्वायर बाय में प्लस ही 1/2 ले लिया, लोग ले लेंगे 2x प्लस √1 + 4x का स्क्वायर। मैंने बताया था log m बाई log n होता है, तो log n जो log m बाई n है, तो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n करेंगे तो log m कितना है 2x प्लस √1 + 4x का स्क्वायर, और log n log 2 है, तो log 2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट करेंगे, हो सके तो कोशिश कर लेना ये वाले दोनों भी सेम ही है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही करवाऊँगी। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा पहले, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।